Hello everyone, welcome to Fitter Study channel from Fitter MCQ। और मैं हूं आपका फिटर इंस्ट्रक्टर रोमेश बिसेन फ्रॉम वैनगंगा ITI गर्रा बालाघाट। स्टूडेंट, पिछले वीडियोस में मैंने आपको जनरल सेफ्टी के बारे में सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन है उसमें हमारे जो नए वीडियोस हैं वो आपको मिल सके। तो आज के इस वीडियो में हम आज फायर एक्सटिंग्विशर या फायर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं सॉल्व करवाऊँगा। ओके स्टूडेंट, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। आग एक संयोजक है। जो फायर होती है वह किसका कॉम्बिनेशन होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ईंधन, ऊष्मा तथा गैस, यानी कि फ्यूल, हीट एंड गैस। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, ऊष्मा तथा ईंधन। ऊष्मा को हीट कहा जाता है, ईंधन को फ्यूल कहा जाता है। नेक्स्ट है ऊष्मा, रोशनी तथा ऊर्जा, यानी कि हीट, लाइट एंड एनर्जी। नेक्स्ट है लकड़ी, वुड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, ईंधन की जो बात हो रही, तो ईंधन क्या होता है? जैसे ईंधन में या तो गैस हो सकती है या फिर कोई भी सॉलिड पोर्शन में जैसे लकड़ी, या फिर लिक्विड पोर्शन में पेट्रोल या फिर केरोसिन आदि। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सभी ईंधन कहलाते हैं। ईंधन के बाद में यहाँ पर ऊष्मा दिया हुआ है। ऊष्मा यानी कि जिससे ऊष्मा निकलती हो, यानी कि जो गर्म होता हो, गर्म होने के बाद में उससे एक प्रकार की गर्म ऊर्जा निकलती हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। और गैस एक प्रकार का जो गैस होता है वह भी एक प्रकार का क्या है? फ्यूल होता है। तो आग किन किन मिश्रणों से तैयार होता है? तो आइए देखते हैं हम। इस प्रश्न का जो उत्तर हमें जो दिखाई दे रहा है वह है ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। तो ईंधन, ताप, ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बनती है? आग बनती है। क्योंकि जो ईंधन होता है, सबसे पहले ईंधन को जलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ऊष्मा की ज़रूरत होगी। उसके बाद जब ईंधन पूरी तरह से जलना शुरू हो जाता है तो जलने में सहायक जो गैस होती है वह होती है ऑक्सीजन। तो इसी प्रकार से हमारा जो बी ऑप्शन है, ऑक्सीजन, ऊष्मा तथा ईंधन, यह हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आग के वर्गीकरण के अंतर्गत, यानी कि जो फायर का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, लकड़ी, कपड़ा, कागज को वर्गीकृत किया गया है। लकड़ी, कपड़ा, कागज। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि ये क्लासिफिकेशन की जो बात हो रही है तो ये किस क्लासिफिकेशन यानी कि किस श्रेणी के अंतर्गत आग का प्रकार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर श्रेणी बताया जा रहा है, ए श्रेणी की आग, बी श्रेणी की आग, सी श्रेणी की आग, डी श्रेणी की आग। तो स्टूडेंट, जो आग का जो क्लासिफिकेशन होता है वो 4 प्रकारों से बांटा गया है, 4 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहला जो होता है वह होता है कार्बोनेशियस फायर, जिसे कि श्रेणी ए में रखा गया है। उसके बाद में जो श्रेणी बी की जो आग होती है वह लिक्विड फायर होती है, जैसे कि लिक्विड फायर में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये जितनी भी तैलीय पदार्थों से जो लगती आग है उसे श्रेणी बी में रखा गया है। फिर श्रेणी सी एंड डी की जब हम बात करते हैं तो श्रेणी सी में इलेक्ट्रिकल फायर को रखा गया है, और डी में जो होता है जो मतलब मेटालिक एंड जो गैस फायर होती है वह डी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आग का वर्गीकरण, यानी कि लकड़ी, कपड़ा, कागज, ये सारे के सारे क्या है? ठोस प्रकार के हैं।
तो यह किस प्रकार की आग में आएंगे? श्रेणी ए। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि यह श्रेणी ए प्रकार की आग है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। आग के वर्गीकरण के अनुसार ज्वलनशील द्रवीय ठोस वर्गीकृत है। द्रवीय ठोस यानी कि यहाँ पर लिक्विडेबल सॉलिड का क्लासिफिकेशन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये किस प्रकार की श्रेणी की आग होती है? तो यहाँ ए दिया है, बी, सी और डी। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो लिक्विड फॉर्म में जो आग जलती है वह श्रेणी बी की आग होती है। जैसे कि बताया था मैंने, पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन आदि ऐसे लिक्विड फॉर्म होते हैं जिनसे कि हम क्या करते हैं, उस आग का उत्पन्न होता है, उसे हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, इसका जो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। आग के वर्गीकरण के अनुसार गैस और द्रवीकृत गैस वर्गीकृत हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो निम्मी की लैंग्वेज है काफ़ी डिफ़िकल्ट मानी जाती है, इसीलिए मैं इसको आसान तरीके से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं मैं। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि आग के वर्गीकरण के अनुसार, यानी कि जो फायर का जो क्लासिफिकेशन होता है उसके अनुसार गैस और द्रवीकृत गैस वर्गीकृत हैं। तो गैस और द्रवीकृत जो गैस होती है वह किस श्रेणी में ली जाती है? तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वह होगा सी श्रेणी की आग। कौन सी आग? सी श्रेणी की आग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पूछा जा रहा है। आग के वर्गीकरण के अनुसार, आग के वर्गीकरण के अनुसार धातु से संबंधित आग, जो कि धातु मैं अभी बताया था मेटालिक जो फायर होती है, जैसे कि किसी भी मेटल के ऊपर में यदि आपने पेंट किया हुआ है तो पेंट एक प्रकार से जलना शुरू हो जाता है, तो वह एक प्रकार की मेटालिक आग होगी। तो इस प्रकार वर्गीकृत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो हमें आंसर मिल रहा है वह श्रेणी ए की जो आग थी वह सॉलिड थी, बी की जो आग थी वह लिक्विडेबल थी, और सी वाली जो आग है वह गैस के लिए बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो मेटालिक जो फायर होती है वह श्रेणी डी के अंतर्गत आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। श्रेणी ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए, श्रेणी ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र प्रयोग किया जाता है। श्रेणी ए प्रकार की आग, तो यहाँ पर श्रेणी ए प्रकार की यानी कि कार्बोनेशियस, जो कि कागज, कपड़ा, लकड़ी, यानी कि इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए किस प्रकार की फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो ठोस आग की बात किए थे हमने, उसी में यह क्वेश्चन फिर से पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशमन यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ए पूछा जा रहा है फोम टाइप, बी सूखा पाउडर, सी पानी की तेज धार, और डी जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि यहाँ पर फोम टाइप जो है, फोम टाइप का जो इस्तेमाल किया जाता है वह किसी भी प्रकार की तैलीय आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये जो सूखा पाउडर, जिसे ड्राई पाउडर बोला गया है, तो ड्राई पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है जो गैस वाली जो आग होती है या इलेक्ट्रिकल जो फायर होती है वहाँ पर हम ड्राई पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पानी की तेज धार। तो स्टूडेंट, जनरली हम लोगों ने देखा है कि लकड़ी या कपड़ा या कागज़ को बुझाने के लिए हम नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
श्रेणी सी प्रकार की आग को बुझाने के लिए, श्रेणी सी की बात की जा रही है, यानी कि गैस को बुझाने के लिए, गैस फायर को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशमन यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो श्रेणी सी टाइप की जो आग होती है, श्रेणी सी टाइप की आग में गैस हो जाएगा, आपका मेटल हो जाता है। तो इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए हम अभी कुछ देर पहले ही मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इसके लिए हम ड्राई पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हम ये फायर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, जो कि पूछा जा रहा है फर्स्ट एड से 1.1.03 के लिए एक्सरसाइज। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा जा रहा है, वह पूछा जा रहा है कि तुरंत जान बचाने वाली प्रक्रिया को कहते हैं। तुरंत जान बचाने वाली जो प्रक्रिया होती है, यानी कि जिसे प्राथमिक उपचार कहा जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ए ऑप्शन है प्राथमिक चिकित्सा, बी उपचार, सी तीव्र देखरेख, डी मेडिकल उपचार। तो यहाँ पर स्टूडेंट तुरंत जान बचाने वाली जो प्रोसेस होती है, जिसे हम फर्स्ट एड के नाम से जानते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा की ABC में ए का मतलब क्या होता है। प्राथमिक चिकित्सा की ABC, यानी कि यहाँ पर ए को हमें समझना है कि ए क्या शो करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है दूर, बी अति, सी वायुमार्ग, और डी जो दिया हुआ है वह दुर्घटना। तो यहाँ पर ए का जो मीनिंग है, प्राथमिक चिकित्सा में ए का जो मीनिंग है वह वायुमार्ग को प्रदर्शित करता है। यह वायुमार्ग को प्रदर्शित करने का कारण क्या होता है, जो प्रोसेस होती है फर्स्ट एड प्रोसेस में, तो ये 3 प्रकार से होता है, ए, बी और ये सी टाइप में होता है। तो इसमें ए का मतलब बताना है, तो ए का मतलब यहाँ वायुमार्ग से प्रदर्शित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राथमिक चिकित्सा की ABC में बी का मतलब। स्टूडेंट, आपको बहुत अच्छे से देखना है और बहुत अच्छे से इस वीडियो को आपको समझना है कि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको शायद पहले कभी ना पढ़े हो या आपके लिए नया हो, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है। तो प्राथमिक चिकित्सा की ABC में बी का मतलब पूछा जा रहा है। ए है बेड, बी बोतल, सी सांस लेना और डी परेशानी। तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है, तो उसका जो आंसर होगा वह होगा सांस लेना, यानी कि रेस्पिरेशन से इसका मतलब होगा, यानी कि ABC में बी का जो मतलब होता है वह सांस लेने से होता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक चिकित्सा की ABC में सी का मतलब। तो सी का मतलब अब हमें बताना है, जैसे हमने ए का मतलब वायुमार्ग, बी का मतलब सांस लेना, और सी का जो मतलब होता है यहाँ देख लेते हैं, देखरेख, बी आराम, सी प्रवाह और डी परिस्थिति। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर हमें ये मिल रहा है प्रवाह, जो कि ABC में सी का मतलब जो होता है वह प्रवाह से होता है। ABC अब तक आप समझ चुके होंगे, जब कोई ह्यूमन बॉडी होती है तो ह्यूमन बॉडी में क्या हलचल हो रही है, बेहोश, या तो व्यक्ति बेहोश हो गया है या उसकी सांस चल रही है या नहीं चल रही है। यदि सांस कंटिन्यू चल रही है तो उसी प्रकार से एक प्रकार की यह कोडिंग को दर्शाया जा रहा है, जिसे यहाँ पर ABC कहा गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में ABC का मतलब पूछा जा रहा है, प्राथमिक चिकित्सा की ABC का मतलब। तो यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, ए से हमने क्या किए थे, वायुमार्ग, बी से सांस लेना और सी संचरण। तो यहाँ पर
आपको कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? सहायता, तोड़ना, संयम, बी ढालना, रक्तस्राव, आराम, सी वायुमार्ग, सांस लेना, संचरण, और डी दुर्घटना, खून बहना, संचरण। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आपको ऑप्शन जो मिल रहा है वह है सी ऑप्शन। स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये कोडिंग अब तक इतने क्वेश्चनों में समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है, गंभीर परिस्थिति में, रेयर कंडीशन में उपचार, ट्रीटमेंट करने की किसी अवधि को सुनहरी घंटे या सुनहरे घंटे से जाना जाता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति का आप उपचार कर रहे होते हैं तो वह कौन से घंटे होते हैं जिसे गोल्डन हावर्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले 5 घंटे, पहले 1.5 घंटे, पहले 45 मिनट और पहले 30 मिनट। तो आप क्या करते हैं, पहले किसी व्यक्ति को यदि प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है तो उसके लिए हम जो गोल्डन हावर्स का जो चयन करते हैं वह होता है आधा घंटा। यानी कि आप आधा घंटा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, उसके बाद में आप डॉक्टरी सहायता लेते हैं। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, पहले 30 मिनट, तो इस प्रकार से इस 30 मिनट को गोल्डन हावर्स के नाम से जाना गया है, जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है, प्राथमिक चिकित्सा में सीपीआर का मतलब, प्राथमिक चिकित्सा में सीपीआर का मतलब, अब ये कुछ नया कोडिंग पूछा जा रहा है कि सीपीआर क्या होता है। तो सीपीआर का फुल फॉर्म यहाँ पर पता चल जाएगा, जो कि ऑप्शन में देखने से, ए देखरेख, रोकथाम एंड बचाव, बी हृदय से संबंधित कार्डियो, नब्ज और आश्वासन पूछा जा रहा है, आश्वासन। नेक्स्ट है हृदय से संबंधित बढ़ावा देना, पुनः प्राप्ति, और डी ऑप्शन है हृदय से संबंधित कार्डियो, फेफड़ों से संबंधित पल्मोनरी एंड पुनर्जीवन, रेस्क्यूएशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछा जा रहा है वह है सीपीआर का मतलब पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ए, बी और सी, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो डी ऑप्शन है, यानी कि जब प्राथमिक चिकित्सा हम करते हैं तो सबसे पहले उसके हृदय की जांच की जाती है, जो कि हृदय से संबंधित होती है, और उस हृदय से संबंधित जो प्रणाली होती है उसे कार्डियो कहा जाता है, कि आपका जो हार्ट है वह सही तरीके से पंप कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद फेफड़ों की स्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक उसके बाद में रेस्क्यूएशन, यानी कि सांस चल रही है या नहीं चल रही है, इसका ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर सीपीआर का जो आंसर हमें जो मिल रहा है वह है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के जल जाने पर, प्रथम तथा यानी कि क्लास ए एंड क्लास बी के जल जाने पर प्राथमिक चिकित्सा उपचार दिया जाता है। जब प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के जल जाने पर क्या उपचार दिया जाता है? तो ए है क्रीम लगाना, बी पट्टी बांधना, सी ठंडे पानी से धोना, और जो डी है वह नम कपड़े से ढकना। तो यहाँ पर स्टूडेंट जब यदि कोई व्यक्ति जल जाता है तो उस समय में हम क्या करते हैं, जो कि प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पट्टी की व्यवस्था कर देते हैं। तो यहाँ पर पट्टी की व्यवस्था करेंगे, क्रीम लगाएंगे, या ठंडे पानी से धोएंगे या फिर नम कपड़े से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति जल जाता है तो उसे हम ठंडे पानी से धो करके उसे कुछ देर के लिए आराम देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह होगा हमारा सी ऑप्शन, जो कि ठंडे पानी से धोना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, तृतीय श्रेणी के जलने पर प्राथमिक चिकित्सा उपचार दिया जाता है। यानी कि जो व्यक्ति आग से बहुत ज़्यादा मात्रा में झुलस चुका है तो उसे हम क्या करेंगे, वह तृतीय श्रेणी कहलाती है। क्रीम लगाएंगे, पट्टी बांधेंगे, ठंडे पानी से धोएंगे, या फिर डी, नम कपड़े से ढकेंगे। यानी कि कपड़े को गीला करके उसके जले हुए स्थान पर रख देना ही नम कपड़े से ढकना कहा गया है। तो बिल्कुल ये राइट आंसर होगा, जिसे हम नम कपड़े से ढकना या डी ऑप्शन में देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा जा रहा है, जब एक व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश पड़ा हो और बुलाने तथा हिलाने पर जवाब न दे रहा हो तो यह स्थिति क्या कहलाती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और काफ़ी जनरल भी है। तो इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम इसके ऑप्शन देखते हैं। अचेत दशा, बी उनिंदापन, सी चेतना, और डी हृदय गति का रुकना। तो क्वेश्चन नंबर ए जो 10 है उसमें पूछा जा रहा है कि जब व्यक्ति को हिलाया जाता हो और वह कोई भी जवाब न देता हो, वह किसी भी प्रकार की कोई भी हलचल नहीं करता, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे अचेत दशा। यानी कि उसमें चेतना बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी होश नहीं है, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे, अचेत दशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एम्बुलेंस का आपातकालीन नंबर। आप लोगों को पता भी होगा कि एम्बुलेंस का आपातकालीन नंबर क्या होता है। तो यहाँ पर 100 जो डायल है, 100 डायल नॉर्मली हम पुलिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। 101, 106 और 108। तो यहाँ पर जो एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस का पूछा जा रहा है, तो एम्बुलेंस के लिए हम 108 का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, घायल व्यक्ति के खून के बहाव को रोकने के लिए, घायल व्यक्ति के खून के बहाव को रोकने के लिए, स्टूडेंट आपको बता दूं कि यह क्वेश्चन जो है एमपी की एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इस प्रकार का यह क्वेश्चन जो है एमपी में आ चुका है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। पट्टी बांधना, बी मरहम लगाना, सी घाव पर टिंचर लगाना, और डी घाव पर दबाव देना। तो स्टूडेंट जब कोई व्यक्ति घायल हो जाता है और उसका ब्लीडिंग होना शुरू होता है, तब हम उस कंडीशन में फर्स्ट एड जो इस्तेमाल करते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि या पट्टी बांधेंगे। आप लोगों के माइंड में पट्टी बांधने का जो ऑप्शन है वो पहले आ रहा होगा, मगर ये गलत होगा। मरहम लगाना जो कि गलत है, घाव पर टिंचर लगाना ये भी गलत है। जनरली हम लोगों ने देखा है कि खून के बहाव को तुरंत बंद करने के लिए हम उस घाव के ऊपर कुछ देर के लिए दबाव बनाए रखते हैं, जिससे कि ब्लीडिंग बंद हो जाए। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर जो मिल रहा है वह है हमारा घाव पर दबाव देना, वाउंड इन द प्रेशर। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आज हमने जनरल सेफ्टी एंड फायर के क्वेश्चन कंप्लीट किए। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।